देखो सर्कल यहाँ शुरू हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से जाएगा, यहाँ आएगा, इस पे जाएगा और यहाँ खत्म होगा। तो क्या होगा? राहुल गांधी ने क्रिकेट खेला, फुटबॉल भी खेला, चेस भी खेला, कुश्ती भी लड़कर दिखा दी और अब तो राहुल गांधी मार्शल आर्ट सिखाते और सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को रोज एक नया टास्क देने का प्लान बना रखा है। भारतीय जनता पार्टी की भक्त मंडली और आईटी सेल बेचारी दिन रात मेहनत करके राहुल गांधी को पप्पू और बालक बुद्धि साबित करने की कोशिश करती है, डिफेम करने में जी जान लगा देती है, लेकिन राहुल गांधी एक बार में ही सारी की सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। अब राहुल गांधी का जूडो अवतार सामने आया है, जिसने भक्त मंडली की बोलती बंद करके रख दी है, जिसके साथ उन्होंने अगली यात्रा का प्लान भी बताया है। दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा कितनी सफल रही थी, किस हद तक उनको सपोर्ट मिला था, किस हद तक जनता से उनका कनेक्शन बैठा था, कैसे लोगों में उनकी एक नई इमेज बनकर के सामने आई थी, वो सभी ने देखा। उसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। इसके बाद अब राहुल गांधी ने एक नई यात्रा का घोषणा भी कर दिया है। दोस्तों, राहुल गांधी की ये वीडियो जो सामने आई है, इसके साथ उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में बताया है। पहले आप वीडियो के बारे में जान लीजिए। देखिए, इसमें वो मार्शल आर्ट्स के गुर सीखते हुए और एक्शन करते हुए दिखा रहे हैं। अपने ट्विटर अकाउंट पर जूडो के गुर सिखाते हुए ये वीडियो उन्होंने शेयर किया है और इस वीडियो में पहले वो मार्शल आर्ट की जो तकनीक होती है उसको समझाने की कोशिश बच्चों को करते हैं। उनके साथ में मार्शल आर्ट्स के एक टीचर भी हैं जो उन बच्चों के जो है असल में टीचर हैं। उनके साथ में राहुल गांधी बच्चों को ट्रेनिंग देते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिर अपने विरोधी को चारों खाने किस तरीके से चित करना है वो भी राहुल गांधी ने बच्चों को करके दिखाया। देखिए जरा इस वीडियो पर भी गौर करिए। जब राहुल गांधी पूरा मार्शल आर्ट्स के बारे में तमाम तरीके की ट्रिक्स बच्चों को बता रहे थे, इसी दौरान राहुल किस तरीके से कसरत करके एक एक दांव पेच बच्चों को सिखाते हैं उस पर भी गौर करिए। जैसे कोई टीचर सिखाता होता है ना, उसी तरीके से राहुल गांधी भी यहाँ पर बच्चों को सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि वो कोई बहुत बड़े सीनियर नेता हैं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, बल्कि बच्चों के साथ वो एकदम उनके टीचर, उनके साथी की तरह ही नजर आ रहे हैं और बच्चों को भी बड़ा मजा आ रहा है उनके साथ। दोस्तों, कांग्रेस के नेता और खुद राहुल गांधी पहले भी कई मौकों पर बता चुके हैं कि उन्हें जापानीज मार्शल आर्ट्स आती है, वो काफी पसंद भी करते हैं। वो अक्सर आइकिडो का नियमित अभ्यास भी करते रहते हैं। ऐसा ही कुछ भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कैंप में भी वो सिखाते हुए नजर आए थे, लेकिन अब इस वीडियो में वो बाकायदा सिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के जरिए राहुल और उनके साथ जो बच्चे मार्शल आर्ट्स कर रहे हैं, उनके गुरु भी हैं, उन्होंने यानी कि जो बच्चों के गुरु ने, उन्होंने बच्चों को काफ़ी कुछ सिखाया, अच्छी तरीके से बताया। देखिए ज़रा, वो बच्चों को ये भी बताते हैं दोस्तों कि अगर आप किसी को हिट करते हैं, जैसे उन्होंने राहुल गांधी को पहले हिट किया, फिर राहुल ने दूसरे बच्चे को हिट किया और एक एक करके सारे बच्चों ने एक दूसरे को हिट पास किया, तो एंड में जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो गुस्सा होता है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और वही जो हिट राहुल गांधी को मारा था उन गुरु ने, वो एंड में जाकर के और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा तेज हो जाता है, यानी कि गुस्सा, नफरत बढ़ जाती है। ऐसे ही अगर आप किसी को हक करते हैं, प्यार या मोहब्बत दिखाते हैं, जैसे उन्होंने राहुल गांधी को हक किया, फिर राहुल ने दूसरे बच्चे को हक किया, तो ऐसे ही जब एंड में वो हक वापस आता है, वो प्यार वापस आता है, तो और ज़्यादा एनर्जी के साथ आता है, यानी कि वो प्यार बढ़ जाता है। जरा देखिए, एनर्जी गई ना, अपने आप घूम रही थी। मतलब मैंने इनको बोला आप बहुत गंदे हो और मेरे को उससे ज्यादा एनर्जी से यूनिवर्स ने वापिस दिया। अब ये हो रहा है या नहीं हो रहा आपकी लाइफ? अब इसको कैसे हराएंगे, इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे हम? तो जब आपने मुझे धक्का दिया तो मैं उसको ऐसे करूँगा। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? कौन सी आग? ज्यादा एनर्जी वाली, टाइटेस्ट आग आने वाली है। मेरे को सबसे बढ़िया आग मिलने वाली है, क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है। मतलब जो भी हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, जो हम दे रहे हैं।
यानी कि दोस्तों राहुल की मोहब्बत की दुकान वाली बात को यहाँ भी समझाने की कोशिश की जा रही है बच्चों को कि आप समाज में जो भी दोगे, चाहे वो नफरत हो चाहे वो मोहब्बत हो, वो उतनी ही एनर्जी के पास बढ़कर आपके पास वापस लौटेगी। यानी कि अगर आप नफरत फैलाएंगे तो नफरत बाकी आगे पास होते 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 और ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप मोहब्बत देंगे, किसी को मोहब्बत फैलाएंगे, तो धीरे धीरे वो मोहब्बत समाज में फैलती चली जाएगी। दोस्तों राहुल गांधी ने अपनी इस खास वीडियो के जरिए देशवासियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है वो भी देखिए। राहुल लिखते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हमारे कैंप में जियो जित्सु का अभ्यास हमारे दिनचर्या का भाग बन गया था। इस मार्शल आर्ट की कला के जरिए हमने युवाओं को ध्यान, अहिंसा, आत्मरक्षा और उनकी शक्ति समझाने की कोशिश की। युवाओं के बीच ये जेंटल आर्ट आसानी से एक संवेदनापूर्ण और सुरक्षित समाज का साधन बन सकती है। यही खूबसूरती है स्पोर्ट्स की। आप चाहे कोई भी खेल खेलते हो, वो आपको शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से ताकतवर बनाता है। दोस्तों राहुल गांधी ने इस वीडियो को पोस्ट करने के साथ ही राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं भी सबको दी हैं। इस पर जनता क्या कह रही है वो भी आपको देखना चाहिए। देवेंद्र यादव कहते हैं कि भाई साहब राहुल गांधी बैक बेल्ट हैं। उस बंदे ने आज तक कभी बता करके पॉपुलैरिटी हासिल नहीं की। और एक हमारे मोगली जी हैं जो कुछ बांग्लादेश की आज़ादी से लेकर गोबर गैस तक का क्रेडिट ले लेते हैं। इसके अलावा सरदार सिंह कहते हैं कि रागा ने विश्व गुरु को एक नया टास्क दे दिया है। वहीं एक यूजर का कहना है कि राहुल गांधी अगर मार्शल आर्ट्स के गुर सिखा सकते हैं तो अंधभक्तों के पापा झूठ बोलने के गुर सिखा सकते हैं। तो एक यूजर कहते हैं कि वाटरमैन ही इज अ रियल हीरो, यानी कि राहुल गांधी को हीरो बता रहे हैं। दोस्तों राहुल गांधी के इसी अंदाज ने भारतीय जनता पार्टी की टेंशन इस दौरान बढ़ा रखी है। लोकसभा चुनाव के पहले से ही ये टेंशन बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। अब तक तो राहुल को बड़े ही हल्के में लिया जा रहा था, लेकिन अब राहुल ने साबित कर दिया है कि भाई वो अब पुराने वाले राहुल गांधी नहीं है। अब आप उनको हल्के में नहीं ले सकते। आप जितना डिफेम करने की कोशिश करेंगे, राहुल गांधी उतनी ही पावर के साथ में जनता के सामने आएंगे और खुद को साबित करके दिखाएंगे। हालत तो दोस्तों ये हो गई है कि अब स्मृति ईरानी जैसे नेता भी हर वक्त जो कि राहुल गांधी की बुराई करा करते थे, कोसते रहते थे, वो भी अब राहुल गांधी की तारीफ करने पे मजबूर हो चुके हैं। ऐसे में अब जनता उनको अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर देखने लगी है और भारतीय जनता पार्टी को भी राहुल को अपने चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहे स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।